ऋषि कपूर जन्मजात अभिनेता थे। कहा जाता है कि अभी उन्होंने चलना शुरू ही किया था कि वो आईने के सामने जाकर तरह तरह की शक्लें बनाया करते थे। कपूर खानदान की महफिलों में ये कहानी अक्सर सुनाई जाती है कि उन्हीं दिनों एक शाम राज कपूर ने अपने बेटे को अपनी विस्की के गिलास से एक सिप शराब पिलाई और ऋषि ने शीशे के सामने जाकर एक शराबी का अभिनय करना शुरू कर दिया था। ऋषि के अभिनय की शुरुआत उनके बचपने से ही हो गई थी। उनके दादा के नाटक पठान में खटिया पर जो बच्चा सोता हुआ दिखाई देता था वो और कोई नहीं ऋषि कपूर थे। जब वो मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके पिता राज कपूर ने अपनी आत्मकथात्मक फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्हें अपने बचपन का रोल दिया था। जब ऋषि शूटिंग के लिए स्कूल का नागा करते तो उनके अध्यापकों को यह बात बहुत अखरती। नतीजा यह हुआ कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और राज कपूर को अपने बेटे को दोबारा स्कूल में दाखिल कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। वैसे कपूर खानदान में इस तरह स्कूल छुड़वाकर अभिनय करवाने की पुरानी परंपरा रही है। राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर ने भी अपनी पढ़ाई छोड़कर शकुंतला फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा था, जब मैं मुंबई लौटा तो मेरे पिता ने उस पुरस्कार के साथ मुझे अपने दादा पृथ्वीराज कपूर के पास भेजा। मेरे दादा ने वो मेडल अपने हाथ में लिया और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और भरी हुई आवाज में कहा, राज ने मेरा कर्जा उतार दिया। 70 और 80 के दशक से ही चिंटू की इमेज जर्सी पहने गाना गुनगुनाते, एक हाथ में गिटार और दूसरे हाथ में एक हसीन लड़की लिए कासानोवा की बन गई थी। अपने अभिनय करियर के आखिरी चरण में कहीं जाकर उन्होंने इस इमेज से छुटकारा पाया था और वो तरह तरह के अलग अलग कई किरदारों में दिखाई पड़े थे। हम तुम 2004 का रूठा हुआ पति हो, या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का चंचल अध्यापक, या फिर डी डे का डॉन, या अग्निपथ का दलाल, या फिर कपूर एंड सन्स का 90 साल का शरारती बूढ़ा हो, ऋषि कपूर ने विविधता के नए आयाम कायम किए थे। मुल्क फिल्म में उनके एक नेशनलिस्ट मुस्लिम के रोल ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। राज कपूर की फिल्म बॉबी में ऋषि को पहली बार राष्ट्रीय पहचान मिली थी। राज कपूर ने इस फिल्म में अपने बेटे को एक ऐसी इमेज में ढाला जिसने कम से कम अगले 2 दशकों तक उनका साथ नहीं छोड़ा। राज कपूर की खासियत थी कि वो बदलते हुए वक्त की मांग को पहचानते थे। बॉबी में उन्होंने ऋषि कपूर को ओवरसाइज सनग्लासेस पहनाए। उनके स्कूटर का हैंडल कुछ ज्यादा ही लंबा था और उसके दोनों तरफ साइड मिरर लगे हुए थे, जिसमें उनके बेटे का चेहरा दिखाई दे रहा होता था। वो स्कूटर भारत के बदलते हुए मूल्यों की नुमाइंदगी करता था और ताजगी, ऊर्जा और आधुनिकता का प्रतीक था। इस फिल्म में ऋषि कपूर से बेहतरीन काम लेने के लिए उनके पिता ने कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा था, कैमरा रोल होने से पहले मेरे पिता मुझे इतना रिहर्सल करवाते थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस फिल्म में अचला सचदेव मेरी मां बनी थी। मैं उनके साथ फिल्माए गए उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता जब वो मेरे गाल पर कई थप्पड़ रसीद करती हैं। पापा ने उनसे कहा कि आपको सीन को जानदार बनाने के लिए चिंटू को जोरदार थप्पड़ मारना होगा। उन्होंने सीन का 9 बार रीटेक लिया और जब सीन ओके हुआ तो मेरा गाल नीला पड़ चुका था और मेरे आंसू थम ही नहीं रहे थे। 1973 में जब बॉबी रिलीज हुई तो उसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। ऋषि कपूर जहां भी जाते उन्हें रॉक स्टार की तरह घेर लिया जाता। उनको नेशनल स्वीट हार्ट कहा जाने लगा। इसके बाद ये रोल उनकी आने वाली कई फिल्मों के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट बन गया। डिंपल कपाडिया के साथ बनी उनकी जोड़ी फौरन टूट गई क्योंकि डिंपल ने राजेश खन्ना से विवाह कर लिया।
1974 में चिंटू ने नीतू सिंह के साथ अपनी पहली फिल्म जहरीला इंसान की। पूरे देश ने इस जोड़ी को हाथों हाथ लिया। इसके बाद इन दोनों ने खेल खेल में, रफू चक्कर और जिंदा दिल जैसी फिल्में की। 70 के दशक में सेक्स, हिंसा और एक्शन का युग होने के बावजूद ऋषि कपूर की लवर बॉय की इमेज को कोई धक्का नहीं लगा। ये तब था जब एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की हर जगह तूती बोल रही थी। ऋषि कपूर के साथ कई अभिनेत्रियों ने या तो अपने करियर की शुरुआत की या फिर उनके साथ की गई फिल्म उनके करियर को कहीं ऊपर ले गई। काजल किरण, हम किसी से कम नहीं, शोमा आनंद, बारूद, जया प्रदा सरगम, नसीम, कभी कभी, संगीता बिजलानी हथियार और पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार हिना की पहली बड़ी फिल्म के लीड हीरो ऋषि कपूर ही थे। नीतू सिंह की ऋषि कपूर से जब पहली मुलाकात हुई तो वो सिर्फ 14 साल की थी। बाद में नीतू सिंह ने मधु जैन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, उस जमाने में चिंटू की कई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो फोन पर उनसे मेरी बात कराया करते थे। कभी कभी मैं उनकी तरफ से उनको फोन करती थी। जब मैं 17 साल की थी तो उन्होंने पहली बार मुझे कहा कि वो मुझे मिस करते हैं। मैंने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो? तो उन्होंने अपना जूता उतार कर मुझे दिखाया था कि उन्होंने अपनी उंगलियों को क्रॉस नहीं कर रखा है। जब मैं 18 साल की थी तो उन्होंने मुझे एक चाबी दी थी। उसे यह कहकर मेरे गले में पहना दिया था कि यह मेरे दिल की चाबी है। अगर आप दीवार फिल्म को गौर से देखें तो नीतू सिंह अपने गले में यही चाबी पहने दिखाई देती हैं। नीतू सिंह ने आगे बताया था, एक बार ताज होटल में खाना खाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या तुम शादी करना नहीं चाहती? मैंने कहा था, हाँ, लेकिन किससे करूं? ऋषि ने बहुत मासूमियत से कहा था, मुझसे और किससे? चिंटू को नीतू सिंह हमेशा बॉब कहकर पुकारती थी। नीतू सिंह ने एक बार लिखा था कि ऋषि कपूर बहुत जलनखोर थे। मुझे पता है कि मैं किसी के बहुत नजदीक नहीं जा सकती क्योंकि चिंटू फौरन बुरा मान जाते हैं। यहां तक कि मेरे बेटे रणबीर से मेरी नजदीकी को चिंटू पसंद नहीं करते थे। एक जमाने में वो बहुत शराब पिया करते थे। जब वो शराब के नशे में होते थे तो वो सब बातें कह जाया करते थे जो उनके दिल में होती थी। यहां तक कि वो उस लड़की के बारे में भी बता देते थे जिसमें उन दिनों उनकी रुचि हुआ करती थी। जब मैं अगले दिन उनसे उसके बारे में पूछती थी तो वो बहुत मासूमियत से पूछते थे कि तुम्हें इसके बारे में किसने बताया। ये इतनी बार हुआ कि वो शराब पीने के बाद अक्सर नर्वस हो जाते थे कि कहीं वो अपने बारे में कोई खुफिया बात मुझे न बता दें। ऋषि कपूर ने अपने चाचा शशि कपूर की तरह कभी भी रविवार को काम नहीं किया। संडे उनके लिए परिवार का दिन होता था। लेकिन शशि कपूर के ठीक विपरीत वो बहुत कड़क और अनुशासन प्रिय पिता थे और अपने बच्चों से बहुत कम बात करते थे। जब चिंटू छोटे थे तो उनकी भी अपने पिता के सामने आवाज नहीं निकलती थी। ऋषि के बारे में मशहूर था कि वो थोड़े कंजूस थे। उन्हें लोगों को उपहार देना पसंद नहीं था। जब उनका बेटा रणबीर 16 साल का हुआ तो उसने अपनी मां से एक कार की फरमाइश की, लेकिन चिंटू ने उनसे कहा, तुम्हारी अभी कार रखने की उम्र नहीं आई है। वो अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। जब तक वो अपने पैर पर खड़े नहीं हो गए, उनके बच्चे रिधिमा और रणबीर ने हमेशा इकोनॉमी क्लास में सफर किया। नीतू सिंह ने एक बार ऋषि कपूर की कंजूसी की एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई थी। खाने में चिंटू कोई कंजूसी नहीं बरतते थे। मुझे याद है जब हम न्यूयॉर्क गए थे तो वो मुझे महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में ले जाया करते थे और एक खाने पर सैकड़ों डॉलर खर्च कर दिया करते थे, लेकिन मामूली चीजों पर खर्च करने में उनकी जान निकलती थी। एक बार न्यूयॉर्क में ही अपने अपार्टमेंट में वापस लौटते हुए मैं सुबह की चाय के लिए दूध की एक बोतल खरीदना चाहती थी। उस समय आधी रात हो चुकी थी, लेकिन चिंटू सिर्फ इसलिए दूर की एक दुकान पर गए क्योंकि वहां दूध 30 सेंट सस्ता मिल रहा था। ऋषि कपूर ने चरित्र अभिनेता के रूप में जिन किरदारों को निभाया है उनके साथ हमेशा न्याय किया है। लता मंगेशकर ने बिना वजह ही ये नहीं कहा था कि वो कपूर खानदान के सबसे होनहार अभिनेता थे।
उनके अभिनय की खासियत थी उसका एफर्टलेस यानी सहज होना। आज के युग में एक रोमांटिक हीरो के लिए न सिर्फ अच्छा दिखना जरूरी है बल्कि दुबले पतले होना भी उतना आवश्यक है। ऋषि कपूर हमेशा ओवरवेट रहे, लेकिन तब भी युवाओं के बीच उनका आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। चरित्र अभिनेता के अपने दूसरे अवतार में भी ऋषि कपूर को उतनी ही वाहवाही मिली जितनी 70 के दशक में मिली थी जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।